प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने ये कहा कि आतंकी जितने भी हैं वो मदरसे में पढ़े हुए हैं, आतंकियों का गढ़ बन रहा है और तमाम ऐसी बातें जिसकी वजह से अब ये पूरा बवाल इस बात को लेकर है कि क्या मदरसा बंदी पार्ट 2 अब असम के बाद होने वाला है मध्य प्रदेश या फिर देश में, क्योंकि बीजेपी इस तरह के सुरताल आखिर क्यों ठोक रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से सुबोई खान, आप जो जवाब दे रही थी उस बात का दीजिए। सवाल ये है कि जनरलाइजेशन, जिस पर मैंने पहले भी कहा था, अगर सरकार को कार्रवाई करनी है तो कीजिए, ये माहौल बनाने की क्या जरूरत है? असम में आपने की ना कार्रवाई, फिर करें यहाँ पर उषा ठाकुर आके बताती है कि जितने आतंकी है वो सब मदरसों के पड़े हुए, ये कौन स्वीकारेगा? जी अंजना जी, कोई भी, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, अगर इस तरह का बयान देता है कि सारे मदरसे आतंक का गढ़ है तो वो गलत है, मैं उनको 10 बार गलत बोलूंगी। लेकिन इस तरह के बयानों तक इंसान क्यों पहुंचता है? अंजना जी, सिक्योरिटी एजेंसीज बार बार रिपोर्ट लगा रही हैं, लेकिन सरकार के हाथ बंद जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का, लेकिन वो अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलता है। जब इनसे ये कहा जाता है कि आप एनआरसी के लिए मान जाइए, कम से कम नागरिकों की एक लिस्ट बनने दीजिए, जो मुसलमान नागरिक है वो मदरसे बनाए, बिल्कुल दीनी तालीम दें, ये वहां भी नहीं मानते हैं। हम नेपाल के बॉर्डर पे 800 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 5000 मदरसे कैसे बर्दाश्त कर ले, जो पाकिस्तान और चाइना द्वारा प्रायोजित एक आतंक की स्ट्रैटेजी है। उत्तर प्रदेश में आतंकवादी भेजे जाते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। एनआरसी के लिए भी नहीं मानेंगे तो फिर यही बोला जाएगा कि फिर सारे मदरसों को बंद करके एक नॉर्मल एक यूनिफॉर्म एजुकेशन अप्लाई करी जाए पूरे मुल्क वासियों पे। आप मजबूर कर देते उस लेवल पर लोगों को जहरीले बयान देने के लिए, क्योंकि चित भी अपनी, पट भी अपनी, सिक्का मेरे बाप का। आप लोग भारतीयों के क्यों नहीं सोचते? ये इस्लामिक स्टेट वाले आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में हर जुमे के दिन मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, क्या चाहते हैं आप? अंजना जी, मदरसे बंद नहीं होंगे, गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है एड, ना दे। मदरसे, हिंदुस्तान की कौम जो है वो अपना 2.5% से जो मुसलमान है वो चला लेंगे और मदरसों को जरूरत नहीं है सरकार की भीख की। सुबोई खान जी, आप ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, ये जो आप बैठ के यहाँ गीदड़ भपकियां दे रही हैं, चाइना और पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं, ये राग अलापना बंद कर दीजिए। मदरसे किसी एड, किसी गवर्नमेंट की भीख पर नहीं वो है। हमारे उलमाए दीन, मैं ये कहती हूँ, मैं ये बैठ करके आज तक के चैनल से ये आह्वान कर रही हूँ अपने आलिमों से और अपने उलमाए दीन से कि ये जो गवर्नमेंट भीख देती है इसको फौरन का पेशतर मना कर दें लेने से, और मदरसे अपने दम पर चलाएं, जिस भी तरीके से चलाएं अपने दम पर चलाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या, कौन सा मुद्दा लेकर के आते हैं। और आप जिन मदरसों की बात कर रही हैं, आप पहले जाकर के उन स्कूलों को बंद कराइए जहाँ से गोडसे जैसे लोग निकले थे और जहाँ पर इंदिरा गांधी को मारने वाले लोग निकले थे, जहाँ से लिट्टे वाले निकले थे, उन स्कूलों को बंद कराइए। जो मॉब लिंचर्स है ना, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, वो कहाँ से पढ़ के निकलते हैं, उनको बंद कराइए। सुबोई खान की आवाज तब नहीं निकलती है जब मॉब लिंचिंग होती है। चलिए आइए मदरसे बंद करवाने के लिए। निकलती है सुमैया राणा जी, मॉब लिंचिंग एक अपराध है, अपराध। मुझे मालूम है आप कितना सत्य बोलती हैं, आप महिलाओं के लिए कितना बोल रही हैं, सब दिख रहा है जनता को, जनता बेवकूफ नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप ये भ्रम जो फैला रही हैं, या आपकी जो खुशफहमी है कि ये मदरसे बंद हो जाएंगे यहाँ बैठ के आप लोग के चीखने से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मदरसे कायम थे, कायम है, कायम रहेंगे। करने की कोशिश मत करिए। 135 करोड़ लोगों में अगर 2 या 3 मुसलमान बच्चों के साथ, देखिए मुझे कोई राजनीति नहीं करना, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की पली हुई हूँ। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की पली हुई नहीं हूँ। जो पला हुआ होगा वो करेगा राजनीति बैठ करके। साजिश आप लोगों की है। आप जिस पार्टी की तरफ से बोल रही है ना, जहाँ पाला पोसा जा रहा है आपको, आप उनकी भाषा बोलिएगा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ। आई एम प्राउड टू से माई सेल्फ इस्लामिक स्कॉलर। मैं साफ बात करूंगी, बिल्कुल मैं किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि मैं अपने किसी गॉडफादर को खुश करने की यहाँ पे बैठी हुई हूँ। साफ दिख रहा है। मदरसों के बारे में कहना सोचना छोड़ दीजिए। दिस इज डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है। करोड़ों लोग जनतंत्र है, तो मैं कह रही हूँ जनतंत्र है। आप कैसे कहेंगे कि वहाँ पे दीन की पढ़ाई नहीं होगी? आप कैसे कहेंगे मदरसे बंद हो जाएंगे? ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। संविधान पढ़िए जा करके, बहुत कानून की किताबें पढ़ ली है आपने, संविधान भी पढ़िए जा करके थोड़ा। सिक्योरिटी की आपको कोई चिंता नहीं है? लखनऊ में ही रहती है ना, लखनऊ में रहती है ना। सुरक्षा की आपको चिंता है, सुमैया आपको चिंता है
मुझे एक सेकंड, चिंता है। इसको पुलवामा इसको में मत बोल बनाइए। दिया होता आपने। सुमैया आपको चिंता राणा, है? देखिए आप मुनव्वर राणा की बेटी है, आपको चिंता से आप वहाँ अपने होती है तरीके जहाँ से पर भी सीए हिंदू के मुसलमान मुद्दे पर, वहाँ मदरसे होता के है। मुद्दे पर बोलती हैं, अच्छी बात है। एक सेकंड सुबुही खान, लेकिन ये कहना कि सुबुही खान अपने आकाओं की बोली बोलती है, मतलब जो आपके हाँ में हाँ ना मिलाए वो किसी के इशारे पर बोल रहा है और आप अपने मन से बोल रही हैं, ये भी गलत है ना। ये इस तरह का इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या सुबुही खान का अपना दिमाग, अपनी सोच नहीं हो सकती है? क्या आप मैं चाहती है कि मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति एक ही सोच रखे? मेरी अपनी राय ये होगी। गलत है। लेकिन सुबुह खान कैसे? हर डिबेट में बैठ करके बीजेपी का राग गलापती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, दुनिया तो देख रही है, जो सुनेगा वो बोलेगा।